Hello friends, my name is Neha and my channel name is Tutorial with Neha। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बाल अवस्था है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, बाल अवस्था क्या है, इसके चरण क्या है, इनकी विशेषता क्या है और बाल अवस्था में शिक्षा कैसे दी जाती है। ठीक है, और ये चारों क्वेश्चन कभी आपको इंडिविजुअल पूछ दी जाती है और कभी आपका पूछ देगा बाल अवस्था क्या है और इसकी विशेषता क्या है बताइए, या फिर बाल अवस्था क्या है, बाल अवस्था में कैसे शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश की हूँ। ठीक है, तो आप देखिए ये 10 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर तीनों में ऑब्जेक्टिव टाइप तो डेफिनेटली आता ही आता है एक क्वेश्चन, और ऊपर से 5 या 10 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये हर ईयर की बात बता रही हूँ। आप पिछले बार के क्वेश्चन बैंक चाहे उससे पिछले की क्वेश्चन बैंक आप जरूर देखिए, उससे पता चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, चलिए मैं देखती हूँ और बतलाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और नहीं समझ में आए तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके ज़रूर मैसेज कमेंट कीजिए ताकि मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपने देख रखा है, बाल अवस्था क्या है, बाल अवस्था की मुख्य विशेषता बताइए, बाल अवस्था में शिक्षा कैसे दी जा सकती है। ठीक है, तो बाल अवस्था का अर्थ, ठीक है, शैशवावस्था के तुरंत बाद बाल अवस्था आरंभ हो जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था मानव जीवन का लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु का वह काल है जिसमें बालक के जीवन में आदतों, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष की शिक्षा आरंभ करने के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो बाल्यावस्था किसके बाद आती है? शैशवावस्था के तुरंत बाद। ठीक है, अब बाल्यावस्था के इस तरह का आप डायग्राम बनाइएगा, नंबर अच्छा आता है और इसे कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर भी होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है देख के कि हाँ इनको आंसर राइटिंग करने आता है। ठीक है, तो चलिए बाल्यावस्था के 2 चरण हैं। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु को बोलेंगे और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को बोलेंगे। ठीक है, ये मैं अपने मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैं बताई हूँ, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझने वाली टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। ओके, इसको आप चाहें तो पैराग्राफ भी कर सकते हैं या की पॉइंट दे करके आप लिख सकते हैं, पर ये डायग्राम जरूर बनाइएगा उसे पूर्व बाल्यावस्था करके उसका की पॉइंट ये जो है इसको आप की पॉइंट की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? माता पिता के लिए समस्या अवस्था रहती है। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से माता पिता में डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 से 6 वर्ष के बच्चे खुद से मतलब ये नहीं कर सकते हैं और उनको समझने के लिए माता पिता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि माता पिता के लिए समस्या का अवस्था है। बालक अपने क्रियाकलापों से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं आपकी तरह तरह की एक्टिविटी कर करके और अपनी तरफ आपको आकर्षित करेंगे। ठीक है, चलिए उत्तर बाल्यावस्था के बारे में बता दो। हरलॉक के अनुसार, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी बाल्यावस्था के बारे में बतलाया है। तो आप देखिए हरलॉक ने क्या कहा है। हरलॉक के अनुसार 6 वर्ष की आयु से वह संधि अवस्था की आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है। प्रारंभ स्कूल की आयु, बिल्कुल ये प्रारंभ स्कूल के लिए उपयुक्त आयु मानी जाती है। इसी में बच्चे गंदे रहते हैं तो गंदी आयु भी कहा जाती है। चाहे सेम एज ग्रुप, समूह आयु, समूह आयु मीन्स के सेम एज ग्रुप के, सेम जेंडर के प्रति ये रहते अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, तो समूह बनाते हैं बच्चे, दोस्त कर बनाते हैं, तो समूह आयु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, बाल्यावस्था की परिभाषा, मैंने 2-3 परिभाषा दिया है, आप 2 लिखिए काफ़ी है, पर मैं शॉर्ट जो है छोटा छोटा जो आराम से आपको याद हो जाए मैंने ऐसा सेलेक्ट करके 3 रखा है। आपको जो 2 रखना है 2 इनफ है। ठीक है, मैं 4 रखी हूँ, सॉरी। चलिए किलपैट्रिक के अनुसार बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक का समाजीकरण काल है। कॉल व ब्रूस के अनुसार इस अवस्था को समझने के लिए माता पिता के लिए कठिन है। रॉस
के अनुसार बाल्य अवस्था छद्म झूठा परिपक्वता की आयु है। फ्रॉइड के अनुसार, ठीक है, फ्रॉइड के अनुसार बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, जैसे आप देखिए मैंने इसको डायग्राम बनाया है। ठीक है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है वहाँ, आप अगर चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट डायग्राम बनाइएगा तो इसको ज़रूर एक एक लाइन में आप फिर डिफाइन कीजिए डायग्राम बनाने के बाद, क्योंकि ऐसे में आपका कॉपी भी अच्छा खासा भर जाता है और टू द पॉइंट देखने से एग्जामिनर काफ़ी अच्छा कॉपी का ये करते हैं, है ना, तो आप मूल्यांकन करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो आप इसको टू द पॉइंट लिखिएगा। चलिए, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, मानसिक योग्यताओं का विकास, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, वास्तविक जगत से संबंध, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, संवेगों पर नियंत्रण, सामाजिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता वही जो मैंने बताया कि सेम जेंडर के प्रति दोस्त बनाना पसंद करते हैं, सेम एज ग्रुप। ठीक है, कुछ भी ऐसा की पॉइंट नहीं है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ज़रूर आप एक ये में एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, भ्रमण की प्रवृत्ति। ठीक है, अब देखिए बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे दी जाती है। बाल्यावस्था में शिक्षा, शारीरिक विकास पर ध्यान, कैसे बताइए। शारीरिक विकास पर उनका उचित खान पान का ध्यान रख के दिया जा सकता है। व्यायाम, योग आदि पे बच्चों को या ध्यान दे करके शारीरिक विकास किया जा सकता है ना। और फिर देखिए भाषा विकास पर ध्यान। अभी जो भाषा जो है कि बच्चों को अभी जो आप भाषा का ज्ञान कराइएगा बच्चे वही भाषा ये कर लेंगे तुरंत। इस समय काफ़ी मतलब इजी तरीके से बच्चे ये हो जाते हैं, सीख जाते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी भाषा उनको सिखाना चाहें तो इस एज ग्रुप में बच्चों को बहुत ईजी होता है कि वो आराम से आपका भाषा को सीख ले। रोचक विषय सामग्री, ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर शिक्षा, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा, जिज्ञासा की संतुष्टि, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। देखिए ये सामूहिक तीनों जगह आ गया, सेम टू सेम वही है, जो विशेषता है वो उसकी शिक्षा में फिर आप उसको ये कर दीजिए। ठीक है, देखिए जितना चीज़ है जो आप पहले हैं, ठीक है, बस घुमा करके ये कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको सोचना है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सामाजिक गुणों का विकास, पर्यटन एवं स्काउटिंग की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा, मानसिक विकास पर बल। ठीक है, देखिए तो जैसा कि मैंने बताया आपको जो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है, फाइनली देखिएगा तो शिक्षा भी उसी पर दी जाती है। ठीक है, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, रोचक विषय सामग्री मीन्स बच्चे की जो रुचि के अनुसार, ठीक है, रुचि के अनुसार जो शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो वही हो गया रोचक विषय सामग्री। बाल मनोवैज्ञानिक तो आपको मालूम ही है, खेल एवं क्रिया द्वारा शिक्षा दिया जाता है। इनको जॉन डेवी ने काफ़ी अच्छे से परिभाषित किया है, मैं ऐसे वीडियो डालूंगी, आप एक बार देख लेना। चलो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड। ठीक है, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी फर्स्ट ईयर की, तो आप उसको जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले पता चले कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।